राधे राधे भाई बहनों, आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दिवाली के उपलक्ष्य में मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ जो मुझे मेरे दादा दादी ने, मेरे मम्मी पापा ने सुनाई थी। वो आपको सुनाना चाहती हूँ। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और ज़रूर इस पर विचार करना। राधे राधे। किसी पुराने समय की बात है। 7 भाई थे। वो लोग बहुत गरीब थे और दिहाड़ी मजदूरी करके वो अपना पालन पोषण करते थे। किसी गांव के लोगों ने उनके एक बड़े भाई की शादी करी और शादी करने के बाद एक स्त्री जो उनकी भाभी थी और बड़े भाई की पत्नी थी, बहुत अच्छी थी। सब लोगों का पालन पोषण, भोजन बनाना, वो करना, व्यवस्था करना उसकी जिम्मेदारी थी। बहुत अच्छी तरह वो अपना कर्तव्य को करती थी। उसने 7 भाइयों से कहा कि तुम जब काम पे जाते हो तो शाम के समय जब तुम लौट के आते हो तो कुछ ना कुछ लेके आना, जिसको जो चीज़ मिले वो लेके आना। वैसे ही सभी लोगों को जब घर से बाहर जाते हो तो कुछ ना कुछ शाम को लेके आना चाहिए अपने घर में। तो वैसे उसने उन्होंने कहा कुछ ना कुछ लेके आना, चाहे लकड़ी मिले, चाहे पत्थर मिले, चाहे मिट्टी मिले, चाहे घास मिले, वो लेके आना। शाम को कुछ ना कुछ लेके घर पे आना। मिट्टी मिलेगी तो मकान बनाएंगे, पत्थर मिलेगा तो चिड़ाई करेंगे, घास मिलेगा तो गाय में डालेंगे, तो लकड़ी मिलेगी तो खाना बनाने के काम आएंगे। तो ऐसे 7 भाई कुछ ना कुछ शाम को लेके आते थे। एक दिन की बात है, एक भाई को एक दिन सड़क में सरफ मिल गया और उसने उठाया, घर ले आया। उसने अपनी भाभी को बोला, भाभी आज मेरे को ये सरफ मिला है, मैं घर ले आया। भाभी ने कहा छत में डाल दो। और इसे एक दिन की बात थी, दिवाली का समय था और उसने जो सर्फ डाला था वहाँ कहीं से चील आया और चील ने वहाँ कोई जहरात छोड़ दिया और वो सर्प उठा दिया। सर्प जब जहरात वहाँ गिरा तो छन के आवाज़ आई। भाभी दौड़ के गई छत में। उसने देखा खूब सुंदर हीरों से जड़ा हुआ कोई हार था पड़ा हुआ, वो उठा के ले आई अंदर। और कुछ ही समय में उस राज्य के जो सेनापति थे वो सारे गांव में आ गए कि किसी ने अगर रानी का हार देखा हो तो उसको मुंह मांगा इनाम मिलेगा। क्योंकि उसी राज्य की कोई रानी सरोवर में नहाने गई थी और उसने अपना कीमती हार को निकाल के किनारे रखा, जिसमें चील आके उसे उठा के ले गया और उनके छत में रख दिया और सर्प को उठा के ले गया। जब उनके घर में सिपाही आए तो उस स्त्री ने वो हार निकाल के उन्हें बताया और कहा कि ये आपका हार है, क्या पहचानो। उन्होंने, सिपाही ने कहा कि हम राजा को दिखा के लाएंगे। तो राजा ने जब वो हार देखा तो वहाँ पहुँचा। राजा ने कहा था कि जो भी व्यक्ति उस हार को बताएगा मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। और वो राजा उसी स्त्री के उनके घर में पहुँच गया। उसने कहा कि आप बोलो, आपने उस हार का पता बताया है या दिया है तो आप मुंह मांगा इनाम मेरे से मांग सकते हो। तो उस स्त्री ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा ने कहा ये तो मेरा वादा है, मैं कुछ ना कुछ आपको दूंगा, आपको कुछ ना कुछ मांगना पड़ेगा। तो स्त्री ने कहा इस कार्तिक के महीने में जो अमावस्या आती है और दिवाली आती है जो, उसमें मैं ये चाहती हूँ अगर आप देना चाहते हैं इस अमावस्या को कोई भी दिवाली ना मनाए, किसी राज्य में एक भी दीपक ना जले। तो मैं ये राजा का जो वचन था उसने तो कर्तव्य, उसने कहा कि ठीक है ऐसा ही होगा। उसने पूरे राज्य में ढंढोरा पिटा दिया कि कहीं भी दिवाली ना मनाई जाए, कहीं भी एक दीपक ना जलाया जाए, कहीं रोशनी नहीं होनी चाहिए। तो उस औरत ने क्या किया कि अपने घर को स्वच्छ साफ गोबर से लीप के अपने घर को सुंदर बनाया, सफाई की। और जिस दिन दिवाली थी खूब दीपकों से अपना घर जगमगा दिया और अपने किवाड़ दरवाजे सारे बंद कर दिए। जब शाम रात को लक्ष्मी कहते हैं वैकुंठ से अमावस्या के दिन लक्ष्मी
पृथ्वी पे आती है। जब वो आई, जब उसने सारी पृथ्वी पे देखा अंधेरा छा रखा है, तो उसे एक घर में, उसी घर में कोई सुगंध दीपकों की वो महक आई और उस घर के चक्कर लगाने लगी, आवाज़ देने लगी, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। उस स्त्री ने कहा, अगर मैं दरवाज़ा खोलूँगी तो आप मेरे कहने से बाहर जाओगे। लक्ष्मी माँ ने कहा, ऐसा ही होगा, आप दरवाज़ा खोलो। क्योंकि अमावस्या के दिन, जो दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी आती है, आप लोगों को पता ही है। तो उसने जब दरवाज़ा खोला तो लक्ष्मी छनछनाती हुई उसके घर में आ गई। उस स्त्री ने क्या किया कि लक्ष्मी माँ को आसन दिया, और अब उसके दो बेटे थे उसके। उसने कहा कि माँ लक्ष्मी, आप अपने कहने से अंदर आइए, मेरे कहने से बाहर जाओगी। तो आपने वादा किया है, तो मैं गंगा जी में जाके एक मटका पानी भर के लाती हूँ। जब तक मैं नहीं आई घर में, तब तक आप यहाँ से मत जाना। लक्ष्मी माँ ने कहा, वादा है, मैं तब तक नहीं आऊँगी जब तक आप नहीं आई पानी भर के। तो वो स्त्री गई, उसने ना समुद्र में ही या गंगा जी में ही समा गई। उसने इसलिए ये परित्याग किया है क्योंकि वहाँ दरिद्र था, और लक्ष्मी माँ ने वादा किया था कि जब तक तू नहीं आएगी मैं नहीं जाऊँगी। इसलिए उसने उस घर को लक्ष्मी माँ का वास हो गया और उसने अपना गंगा में समा गई। इससे ये है, जो आज इस कहानी में, जो आज के महान, जो धनवान में गिने जाते हैं, मैं नाम नहीं निकालना चाहती हूँ, उनमें गिने जाते हैं। इसलिए एक स्त्री घर को स्वर्ग बनाती है और एक स्त्री वो। इसलिए इस कहानी का मतलब है कि आप दिवाली के दिन अच्छे से अपने घर को साफ सुथरा और अच्छा बनाएं। जो माँ लक्ष्मी आपके घर में आए, और आपको दिवाली की बहुत बहुत बधाई हो। और माँ लक्ष्मी आपके घर में आए, मेरे घर में आए। और आप मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। राधे राधे।